हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा की जनसंख्या और जातियों से संबंधित एमसीक्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हरियाणा में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के मामले में देश में कौन सा स्थान है? क्या है कि अनुसूचित जातियों के मामले में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह बताना है। अनुसूचित जाति के मामले में हरियाणा का कौन सा स्थान है देश में? क्या यह पहला, तीसरा स्थान है, पांचवा स्थान है, सातवां स्थान है या पहला स्थान है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा बी, पांचवा। अनुसूचित जातियों के मामले में हरियाणा का देश में पांचवा स्थान है। तो इसमें देखने वाली बात यह रहेगी कि पहला स्थान जो है वो किसका है, यानी देश में कौन सा स्टेट ऐसा है जो अनुसूचित जातियों के मामले में पहले स्थान पर है? तो इसका सही आंसर रहेगा यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इस मामले में पहले स्थान पर आता है। अनुसूचित जातियों के मामले में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनजाति यानी एससी और एसटी का प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार हमें बताना है कि हरियाणा की जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी एससी एसटी का प्रतिशत कितना है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा सी, यानी 2.6%। कितना प्रतिशत एससी एसटी है हरियाणा की जनसंख्या के अंदर? 2.6%। हरियाणा में कुल कितनी अनुसूचित जातियां सम्मिलित हैं? कुल कितनी अनुसूचित जातियां सम्मिलित है हरियाणा के अंदर, हमें यह बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, 37। हरियाणा में कितनी अनुसूचित जातियां सम्मिलित है? 37 अनुसूचित जातियां हरियाणा के अंदर सम्मिलित हैं। हरियाणा में पिछड़ा वर्ग ए, बैकवर्ड क्लास ए में कितनी जातियां सम्मिलित हैं? बैकवर्ड क्लास ए, बीसीए में कितनी जातियां सम्मिलित है? तो इसमें कितनी जातियां सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर रहेगा सी, यानी 71। कितने सम्मिलित है? 71। हरियाणा में पिछड़ा वर्ग बी, बैकवर्ड क्लास बी में कुल कितनी जातियां सम्मिलित है? यानी बीसीबी के अंदर हमें बताना है, बीसीबी के अंदर हमें बताना है कितनी जो है जातियां इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, यानी 6। कितनी जातियां इसमें सम्मिलित है? 6 जातियां सम्मिलित है। उन 6 जातियों के अंदर कौन कौन आते हैं? अहीर यादव, लिख के दिखा देता हूं, अहीर यानी यादव पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर फिर कौन आ गए? सैनी गुज्जर। फिर और कौन है इसमें? लोधा, यानी लोडाई बोल देते हैं। और आगे इसमें मियो। और फिर कौन बच गए? गोस्वामी, यानी इनको गोसाई भी बोल देते हैं। ये 6 जातियां जो है ये बीसीबी के अंदर आती है। अहीर यादव, सैनी, गुज्जर, लोधा, मियो और गोसाई। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जाति हरियाणा में पिछड़ा वर्ग बी में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी जाति है जो बीसीबी में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर रहेगा सी, जाट। अहीर यादव, सैनी, गुज्जर, लोधा, मियो वो गोसाई हमने इसके पढ़ा था। 6 जातियों के अंदर ये सम्मिलित है। तो इसमें कौन सी सम्मिलित नहीं है? जाट इनमें सम्मिलित नहीं है। हरियाणा में पिछड़ा वर्ग बी में शामिल मियो जाति का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? मियो जाति का संबंध बताना है किस क्षेत्र से है। तो मियो जाति का संबंध कहां से है? मेवात यानी नू से है। मियो जाति का संबंध किससे है? नू यानी मेवात से है। हरियाणा में गौड़ वंशीय ब्राह्मणों के कुल कितने गोत्र माने जाते हैं? गौड़ वंशीय ब्राह्मणों के गोत्र बताना हमें कितने माने जाते हैं?
तो इसका सही आंसर रहेगा 36। कितने गोत्र माने जाते हैं? 36 गोत्र माने जाते हैं। आगे देखिए, गोंडवंशीय ब्राह्मणों का मुख्य पेशा क्या माना जाता है? पेशा बताना है इनका, मुख्य पेशा क्या माना जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा सी, पूजा पाठ और शिक्षा। पूजा पाठ और शिक्षा। अच्छा, तो जो व्यापार है ये किसका पेशा माना जाता है? ये माना जाता है वैश्य समुदाय का। और जो कृषि है ये माना जाता है मुख्यतः जाट व रोड जैसी जातियों का ये पेशा माना जाता है, मेनली जाट। और जो सैन्य सेवा है, जो सैन्य सेवा है ये किसका पेशा, पारंपरिक पेशा माना जाता है? ये माना जाता है राजपूत जैसी जातियों का। आगे देखिए, हरियाणा में जाटों का कुल कितने मुख्य गोत्र हैं? जाटों के गोत्र बताने हैं मुख्य रूप से कितने हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा बी, 12। जाटों के मुख्य रूप से कितने गोत्र हैं? 12 गोत्र माने जाते हैं मुख्य रूप से। हरियाणा में जाटों के कुल उपगोत्रों की संख्या कितनी है? उपगोत्र बताने हैं। उपगोत्र कितने माने जाते हैं जाटों की? तो उपगोत्र की संख्या 137 उपगोत्र माने जाते हैं। हरियाणा में जाटों का मुख्य पेशा क्या है? अभी हमने बताया था जाटों का मुख्य पेशा क्या है? कृषि। जाटों का मुख्य पेशा क्या है? कृषि। व्यापार किनका है? वैश्य समुदाय का माना जाता है। सैन्य सेवा किसका? राजपूत या क्षत्रिय जातियों का माना, अन्य क्षत्रिय जाति जो भी है उनका पेशा, पारंपरिक पेशा माना जाता है। जो हस्तशिल्प है, ये विशेष शिल्प जाति जो है उनका पेशा यह है माना जाता है। और कृषि है जो, वो जाटों का मुख्य रूप से इनका पारंपरिक पेशा ये माना जाता है। हरियाणा में जाटों की शक्ति का विकास मुख्य रूप से किस युद्ध के बाद हुआ? किस युद्ध के बाद जाटों की शक्ति का विकास माना जाता है? इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा आंसर सी, पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद। पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद हरियाणा में जाटों की शक्ति का जो है मुख्य रूप से इसका विकास माना जाता है। तो जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1556 में। इस युद्ध के बाद जाटों की शक्ति और विकास और शक्ति का जो है विकास देखने को आपको मिला। और जो तृतीय युद्ध था जो पानीपत का तृतीय युद्ध, इसमें क्या हुआ था? मराठों की जो शक्ति थी वो इसमें कम पड़ गई थी। मराठों की शक्ति इसमें कम हुई थी। करनाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार हरियाणा में बसने वाले राजपूतों के 2 मुख्य गोत्र कौन से हैं? राजपूतों के मुख्य रूप से 2 गोत्र बताने हमें, कौन से हैं? इसका सही आंसर रहेगा बी, मंधार और चौहान। राजपूतों के 2 मुख्य गोत्र, करनाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार हरियाणा में बसने वाले राजपूतों के मुख्य रूप से 2 गोत्र हैं, मंधार और चौहान। अच्छा, ये जो परमार और तोमर हैं ये किनके गोत्र हैं? ये राजपूतों के गोत्र हैं। और मंधार और चौहान, तो ये मंधार और चौहान भी राजपूतों के, सारे के सारे राजपूतों के गोत्र ही है। लेकिन करनाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार हरियाणा में बसने वाले जो राजपूत के 2 मुख्य गोत्र हैं ये हैं मंधार और चौहान। राजपूतों में मंधार गोत्र हरियाणा के किस जिले में प्रमुखता से पाया जाता है? मंधार बताना है किस जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है। ये करनाल गजेटियर के अनुसार हमने पढ़ा था, ये करनाल में ही सबसे ज्यादा ये मंधार गोत्र सबसे ज्यादा पाया जाता है। मंधार गोत्र सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? करनाल के अंदर। आगे देखिए, हरियाणा की किस जाति का उद्गम जींद जिले के स्फिद्दों के सर्पबलि समारोह से माना जाता है? किस जाति का उद्गम जो है
जींद जिले के जो स्फिदो है वहां पर एक श्रब बलि जो यज्ञ हुआ था समारोह से इसका माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा बी, त्यागी। क्या रहेगा इसका सही आंसर? त्यागी। माना जाता है कि त्यागी जाति जो है यानी भूमिहार ब्राह्मण का उद्गम जींद जिले के स्फिदो में हुए श्रब बलि समारोह से माना जाता है। भूमिहार ब्राह्मण भी इनको बोलते हैं। भूमिहार ब्राह्मण कहां से माना जाता है? स्फिदो के, जींद जिले के जो स्फिदो है उसमें वे श्रब बलि समारोह से इनका संबंध माना जाता है। और बिश्नोई का, इनका माना जाता है गुरु जंबेश्वर। गुरु जंबेश्वर से इनका जो है उद्गम माना जाता है। और जो ये मेवात है, मेव जाति है, इनका संबंध कहां से माना जाता है? मेवात क्षेत्र से। मेवात क्षेत्र से इनका जो है संबंध माना जाता है। त्यागी जाति का दूसरा नाम क्या है? त्यागी जाति जो है इसका दूसरा नाम बताना है हमें। क्या है? अभी हमने पढ़ा क्या है? भूमिहार ब्राह्मण। क्या नाम है? भूमिहार ब्राह्मण। इसका संबंध कहां से माना जाता है? इसका संबंध कहां से माना जाता है? जींद जिले का जो स्फिदो है वहां पर हुए श्रब बलि समारोह से इनका संबंध जो है माना जाता है। इसका मतलब क्या है भूमिहार ब्राह्मण का? इसका अर्थ है जमीन रखने वाले ब्राह्मण। इसका मतलब क्या है? जमीन रखने वाले ब्राह्मण। और जो ये महाब्राह्मण है इनका संबंध, ये क्या है? ये अलग धार्मिक अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण समुदाय के हैं। आगे देखिए, रोड जाति हरियाणा में सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? रोड जाति बतानी है हमें, सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? ये भी कहां पर पाई जाती है? करनाल के अंदर। रोड जाति भी कहां पर पाई जाती है? करनाल के अंदर। मुख्य रूप से इनका पेशा क्या बताया था हमने? क्या है? कृषि करना इनका मुख्य रूप से इनका पेशा है। रोड जाति का प्रमुख सामाजिक आर्थिक आधार क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि। क्या है इनका? कृषि। आगे देखिए, वैश्य समुदाय का उद्भव स्थल हरियाणा में कहां से माना जाता है? जो वैश्य समुदाय है उसका उद्भव स्थल बताना है हरियाणा में कहां से माना जाता है। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा, सी, अग्रोहा। कहां से माना जाता है? अग्रोहा से। राखीगढ़ी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल है। जो अग्रोहा है ये कहां पर पड़ता है? अग्रोहा जो है ये हिसार के अंदर पड़ता है और महाराजा जो अग्रसेन है उनकी ये राजधानी था। आगे देखिए, वैश्य समुदाय का मुख्य पेशा क्या है? वैश्य समुदाय का पेशा बताना है क्या है? तो इनका पेशा हमने क्या पढ़ा था? इनका पेशा था, क्या है इनका पेशा? व्यापार। क्या पेशा इनका? व्यापार। कृषि। यह पेशा किनका है? मुख्य रूप से जाट समुदाय का। पूजा पाठ ब्राह्मण का। और कला और शिल्प जो अनेक कुछ विभिन्न शिल्प जातियां हैं उनका ये पेशा है। मेवात जनजाति हरियाणा में सबसे ज्यादा किस जिले में पाई जाती है? तो ये नू के अंदर ही मिलेगी। नू यानी मेवात, पहले मेवात नाम था, अब नू के नाम से जाना जाता है। तो ये जाति सबसे अधिक कहां पर पाई जाती है? नू यानी मेवात के अंदर। आगे देखिए, मेवात जनजाति मुख्य रूप से किस भाषा का उपयोग करती है? किस भाषा का उपयोग करती है मेवात जो जनजाति है? तो वो मेवाती भाषा का जो है युद्ध सबसे ज्यादा करती है। खड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? मुख्य रूप से यह है दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में बोली जाती है और जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ये बोली जाती है। हरियाणवी तो हरियाणा की सामान्य बोली है। मेवाती हमने पढ़ी लिया, मेवात जनजाति मेवात के अंदर यानी नू के अंदर। और ब्रिज भाषा मथुरा वृंदावन क्षेत्र में बोली जाती है।
मथुरा वृंदावन क्षेत्र में ही बोली जाती है। बिश्नोई जाति किस संत भगवान की पूजा करती है? बिश्नोई जाति आप सबको पता ही होगा इसका। तो किन की पूजा करती है? गुरु जम्बेश्वर की। गुरु जम्बेश्वर की। गुरु नानक देव कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक ये थे। सिख धर्म के संस्थापक थे। भगवान शिव तो आपको पता है हिंदू धर्म के प्रमुख देवता है। ये बाबा रामदेव तो कौन है? एक संत हैं, आधुनिक युग के जो एक संत हैं। बाबा रामदेव के बारे में जानते होंगे आप। बिश्नोई समुदाय में के गुरु जम्बेश्वर को किसका अवतार माना जाता है? गुरु जम्बेश्वर को बताना है किनका अवतार माना जाता है। तो इनको किनका माना जाता है? विष्णु का। विष्णु भगवान का इनको अवतार माना जाता है। ब्रह्मा कौन है? सृष्टिकर्ता। शिव संहारक है, संहारक जो है, ठीक है, विष्णु पालन करता है। राम भी विष्णु भगवान के अवतार हैं, ठीक है। बिश्नोई समुदाय के द्वारा पालन किए जाने वाले कुल कितने नियम हैं? बिश्नोई समुदाय जो है कुल कितने नियमों का पालन करता है? तो इसका सही आंसर रहेगा 29। तो बिश्नोई समुदाय है जो कितने नियमों का पालन करते हैं? 29 का। तो आप देखेंगे बिश्नोई जो शब्द है किससे बना है? 20 नोई। नोई मतलब 9। 20 मतलब 20, यानी 20 और 9 29। तो कितने नियमों का पालन करते हैं? 29 नियमों का। अच्छा, इसमें जो ये 36 नियमों का पालन कौन करते हैं? सॉरी, 36 नियम नहीं, ये क्या है? गोत्रों की संख्या है। किनकी गोत्रों की संख्या है? 36। ये गौड़ जो ब्राह्मण है उनकी गोत्रों की संख्या है 36। आगे देखिए, बिश्नोई समुदाय का मुख्य सिद्धांत क्या है? बिश्नोई समुदाय जो है उनका मुख्य सिद्धांत हमें बताना है। तो उनका सिद्धांत है प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा। प्रकृति और वन्य जीवों की जो रक्षा है इनका मुख्य सिद्धांत है। विशेषकर जो बिश्नोई समाज है वो विशेषकर हिरण को लेकर, वन्य जीवों में जो हिरण है उनको लेकर ज्यादा ही ये है प्रसिद्ध है, उनकी रक्षा के लिए ज्यादा ही प्रसिद्ध है। और हरे भरे जो पेड़ है उनकी रक्षा के लिए ये ज्यादा प्रसिद्ध है। बल्लभगढ़ रियासत के राजा नाहर सिंह किस गोत्र के थे? बल्लभगढ़ के राजा जो नाहर सिंह है वो किस गोत्र के थे? तो वो तेवतिया गोत्र के थे। किस गोत्र के? तेवतिया गोत्र। चौहान किनका गोत्र है? राजपूतों का गोत्र है। तेवतिया 1857 की क्रांति और बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह तेवतिया गोत्र के जाट थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी उनमें बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह जो थे तेवतिया, वे तेवतिया गोत्र के जाट थे। राठी किनका गोत्र है? जाटों का गोत्र है। मंदार किनका है? राजपूतों का गोत्र है। राजा नाहर सिंह का संबंध हरियाणा के किस रियासत से था? राजा नाहर सिंह का संबंध बताना है कहां से था? बल्लभगढ़ से। राजा नाहर सिंह का संबंध कहां से था? बल्लभगढ़ से था। बल्लभगढ़ कहां पर पड़ता है? बल्लभगढ़ कहां पर पड़ता है? ये फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। और नाभा पंजाब की एक रियासत थी नाभा। आगे देखिए, हरियाणा में मुसलमानों के दो मुख्य विभाग कौन से हैं? मुसलमान बताना है तो इनके सही आंसर क्या रहेगा? बी, अशरफ और अजलफ। अशरफ यानी उच्च श्रेणी, अशरफ जो उच्च श्रेणी के हैं और अजलफ निम्न श्रेणी के, इनमें जो है माने जाते हैं। शिया और सुन्नी कौन है? शिया और सुन्नी इस्लाम के मुख्य धार्मिक संप्रदाय हैं। ये इस्लाम के मुख्य संप्रदाय है, ये इस्लाम धर्म के। आगे देखिए, हरियाणा में मुसलमानों का अशरफ वर्ग क्या दर्शाता है? अशरफ बताना है तो
कौन सी श्रेणी दर्शाता है ये? अशरफ उच्च सामाजिक श्रेणी, कौन सी? उच्च सामाजिक श्रेणी को ये दर्शाता है। और अजलफ निम्न जो सामाजिक श्रेणी है उनको दर्शाता है। जो ये अशरफ है, ये शब्द मुख्य रूप से जो है अरबी मूल का है। अरबी मूल का ये शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? यानी इसका अर्थ होता है उच्च यानी कुलीन सामाजिक श्रेणी। उच्च यानी कुलीन सामाजिक श्रेणी। इसमें कौन कौन आते हैं? जैसे सैयद और शेख जो है वो इनमें आते हैं। आगे देखिए, हरियाणा के मुस्लिम समाज में अजलफ का क्या अर्थ है? अशरफ का देखा था हमने, अजलफ का क्या है? तो इसका अर्थ निम्न सामाजिक श्रेणी, निम्न सामाजिक श्रेणी इसका है। हरियाणा में मुस्लिम वर्ग अजलफ में निम्नलिखित में से कौन सी जाति शामिल नहीं है? कौन सी जाति इसमें शामिल नहीं है ये बताना है हमें। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा सी, बिलोच। तो हरियाणा का जो मुस्लिम वर्ग है उसमें अजलफ कौन सी जाति में सम्मिलित नहीं है? बिलोच में ये सम्मिलित नहीं है। हरियाणा में अनुसूचित जातियों एससी में सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत वाली जाति कौन सी है? सबसे ज्यादा वाली हमें बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा सी, चमार। चमार जो जाति है वो अनुसूचित जातियों में सबसे ज्यादा प्रतिशत वाली जाति है। और जो धानक है ये कौन से स्थान पर आते हैं? ये तीसरे स्थान पर आते हैं। वाल्मीकि जो है दूसरे स्थान पर, चमार जो है पहले स्थान पर आते हैं। और जो खटीक है, खटीक है ये तीन, जो सिरस की तीन जातियां हैं इनमें तो ये नहीं आते। तो पहले नंबर पर चमार, दूसरे नंबर पर वाल्मीकि और तीसरे नंबर पर कौन आते हैं? ये धानक। हरियाणा में अनुसूचित जातियों में से चमार का प्रतिशत लगभग कितना है? चमार का प्रतिशत, चमार जो जाति है उनका जो प्रतिशत बताना है, कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर रहेगा 50.8%। हरियाणा में अनुसूचित जातियों में दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत वाली जाति कौन सी है? दूसरे स्थान पर कौन सी? वाल्मीकि, धानक जो है तीसरे स्थान पर। हरियाणा में अनुसूचित जातियों में तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत वाली जाति कौन सी है? तो तीसरे स्थान पर जो है धानक। हरियाणा के किस जिले में अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो अनुसूचित जाति की सबसे ज्यादा जो संख्या है वो कहां पर है? फतेहाबाद के अंदर। कहां पर है? फतेहाबाद। हरियाणा के किस जिले में अनुसूचित जाति जनजाति एससी एसटी जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है? किस जिले में अनुसूचित जाति जनजाति एससी एसटी, एससी और एसटी जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है? कहां पर है? फतेहाबाद के अंदर। एससी की भी और एसटी के मामले में भी कहां पर, कौन सा जिला सबसे अव्वल है इस बारे में? फतेहाबाद। हरियाणा के किस जिले में अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है? कम बताना है। सबसे कम है नूंह के अंदर। नूंह के अंदर क्या है? सबसे कम है। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विधानसभा के अंदर जो सीटें आरक्षित है वो बतानी है हमें। कितनी सीटें हैं? तो वो 17 सीटें हैं। कितनी सीटें? 17 सीटें। हरियाणा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लोकसभा की कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं? लोकसभा के अंदर 2 सीटें। लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं? 2। अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण से संबंधित योजना का क्या नाम है? तो इसका नाम है बाबू जगजीवन राम योजना। बाबू जगजीवन राम योजना। हरियाणा में अंतरजातीय विवाह यानी इंटरकास्ट मैरिज में कितनी सगुन राशि दी जाती है? तो क्या सही आंसर रहेगा इसका? 2.5 लाख रुपए।
आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन कानून किस धर्म से संबंधित है? आनंद विवाह किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। किस धर्म से यह संबंधित है? सिख धर्म से। आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है? सिख विवाहों का पंजीकरण करना। आनंद विवाह जो रजिस्ट्रेशन है इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है जो सिख विवाह होते हैं उनका पंजीकरण करना। आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन कानून हरियाणा में किस वर्ष लागू हुआ? किस वर्ष लागू हुआ था ये? तो इसका सही आंसर रहेगा सी 2014 के अंदर। जो आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन कानून है वो हरियाणा के अंदर 2014 में लागू हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो हमने हरियाणा में जनसंख्या और जातियों पर आधारित की। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।